नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के नारीकूट गांव में कलारूस जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हुआ करता है, उस इलाके में ही आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मलबे के बीच में क्या कर रही हूँ। तो दरअसल ये आतंक और आतंकियों के खिलाफ एक्शन की तस्वीर है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे मलबा है और ये जो लकड़ियां इस मकान में लगी हुई थी, वो जली हुई लकड़ियां, गिरा हुआ टिन और कुल मिलाकर आतंक और आतंकी के जो पनाहगार हैं उन्हें कितना बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी, वो दिखाने की कोशिश इस तस्वीर के माध्यम से हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये मकान दरअसल फारूक तेड़वा जो कि पाकिस्तान चला गया आतंकी, उनके भतीजे जाकिर हमारे साथ हैं। और जाकिर से जब मैं बात कर रही थी तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि जाकिर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि कश्मीर का फ्यूचर ये है और उस फ्यूचर में समझ है, उस फ्यूचर में उम्मीद है और वही मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ और सुनवाती हूँ। जाकिर जी, इस मकान में आप रहते थे, ठीक है। हर कोई जो इस तरह की तस्वीरें है ना, तो उसमें बात कर रहा है कि आतंक और आतंकियों के जो पनाहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। आपके मन में इस समय क्या है? आपके मन में क्या भाव है? आप इंडिया से, भारत से क्या कहना चाहते हो आज? मैं भारत से यही कहूँगा मैम, हम खुद हिंदुस्तानी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं और अपने देश के साथ हैं हर टाइम। जो मैं मतलब मेरी यही मैसेज है कि गलत चीज़ों में जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे टेररिज्म हो या देश के खिलाफ कोई भी काम हो, तो वो लोग गलत, ये मेरी मैसेज उन तक है कि गलत काम ना करें और जो कर रहे हैं वो भी इससे बाज आ जाएं। तो हम तो बिल्कुल देशभक्त हैं, हिंदुस्तानी हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा इसमें कोई वो ऐसा सिस्टम नहीं है। हम पहले भी अपने देश के साथ थे खड़े और अभी भी मरते दम तक अपने देश के साथ ही हैं। जी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मैंने सुना था साउथ कश्मीर में, मैं गई थी, बहुत सारे लोग इसमें मुद्दा बना रहे थे। आपने एक शब्द, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं जाकिर के बारे में बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बदलाव दिखाता है। और भूले नहीं, जाकिर युवा है और मैंने जाकिर से भी पूछा कि तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो उसने जो भाव अभी रखा वही भाव जाकिर ने तब भी रखा मुझसे कि मैसेज देने की कोशिश है तो ठीक है, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपनी तरफ से आगे कोशिश करूँगा। अब आगे के लिए जाकिर, मैंने आपसे ये भी सुना कि हम आगे जब देश को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, उसमें आगे भी सहयोग करने के लिए तैयार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब भी देखो, मैंने 2 बार इंडियन आर्मी की भर्ती भी देखी, तो उसमें मैं बदनसीबी से मेरा नाम नहीं आया। अभी भी तैयार हूँ मैं, अभी फिर मई में भर्ती है, मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा। मैं अपने देश के लिए जान पहले भी देता रहा हूँ, आगे खड़ा रहा हूँ और लास्ट तक अपने देश के साथ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपनी सेना, अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस के साथ हूँ 24 घंटे। इन चीज़ों के साथ हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमें इनसे पहले मोहब्बत थी गलत चीज़ों से, तो ना इसके बाद रहेगी। जी। तो जाकिर से जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में वो एक नैरेटिव आता है, आपने भी कई बार सुना होगा कि भाई, और अभी भी पहलगाम हमले के बाद भी ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की कि जो मुसलमान है वो इतना दबा कुचला है कि उसने अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की है। कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान को बचाने का काम करना चाहते हैं, वो बार बार एक ही बात, इसे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर, इस मजहब का इस्तेमाल कर, इसे कवर अप करना चाहते हैं। पहलगाम में जो हुआ जाकिर, उस पे 2 बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। जो पहलगाम में हुआ, उसे आप जैसा कश्मीरी युवा, उस पर आप क्या कहेंगे? आप देश के लिए लड़ने की बात करते हैं, आप देश के लिए मर मिटने की भी बात करते हैं, आप इंडियन आर्मी के साथ भी काम करना चाहते हैं, ये एक जज्बा है, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जो पहलगाम में हुआ वो, उस पे हम सब लोग मतलब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है और हमें भी दुख हुआ, वो बहुत गलत हुआ। और ऐसे गलत लोगों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करना चाहिए। और जैसे कि जो लोग गलत कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कश्मीर में, उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद करें। जब आपने कहा कश्मीर में, तो आपका मतलब है जो आतंकियों के पनाहगार हैं। मैं इसे क्लैरिटी दे रही हूँ लोगों को। हाँ बिल्कुल, जो आतंकियों के पनाहगार है, जैसे कि आतंकी जो कश्मीर में हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके साथ हैं, जो वहाँ से करा रहे हैं, चाहे जो अंदर कर रहे हैं,
उन लोगों को खत्म करना चाहिए। और जो मतलब गलत चीज है, गलत के खिलाफ है हम। और हमें भी दुख हुआ पहलगाम में, वो एक इंसानियत का कत्ल हुआ। वो मतलब हमारे जैसे थे, जैसे हम इंसान हैं वैसे वे भी थे। उन्होंने तो कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी की नहीं थी। तो उसके लिए सारा देश, पूरा कश्मीर, मतलब सबने दुख इज़हार किया और हम भी उसके लिए दुखी हैं। वो गलत हुआ और उसके लिए हमने मैम प्रोटेस्ट भी किए। जब जिस दिन हुआ था 22 अप्रैल को वो हुआ, हाँ। 23-24 को हमने प्रोटेस्ट भी किए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अच्छा। में। तो हमने दुख का इज़हार किया। तब से हमें भी सदमा हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गलत जो है वो गलत ही है। मैम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जाकिर, थैंक यू, धन्यवाद, आपने बात की है। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उस पर मैंने देखा, अभी जैसे जाकिर भी बता रहे थे कि लोगों ने गुस्से का इजहार किया, आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, आतंक के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है, बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, क्या कहेंगे भाई आप? हमें भी पहलगाम जो हादसा हुआ उस पर बहुत दुख है। वो नाइंसाफी हुई है उनके साथ। हमें इस बात पे बहुत दुख है। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि ये जो है वो कश्मीरियत पे हमला है। यहाँ पे मुस्तफ़ा भी है हमारे साथ, ये डीडीसी मेंबर है जी। मुस्तफ़ा, यहाँ पर अभी सेंटिमेंट की मैं बात करूं तो अभी जैसे मैं सुन रही थी जाकिर को, बहुत अच्छी बात उसने की है, लेकिन जो यहाँ पे ग्राउंड पे भी सेंटिमेंट है वो मैं लोगों को सुन रही हूँ। सब बोल रहे हैं कि ये हम उधर गोली नहीं चली, ये तो हमारे ऊपर गोली चली। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें तो ये जो गोली है ये कश्मीरियत का जो कत्ल हुआ है, ये आप मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह की आम आपने देखा कि बुज़ुर्ग लोग हमारे सीधे साधे लोग हैं, तो इनकी एक क्लियर स्टेटमेंट ये थी कि ये जो गोली वहाँ पे नहीं चली, ये हमारे सीनों पे चली है, हमारे दिलों पे चली है। तो इस चीज़ का हमें सख्त अफसोस है और इस सदमे से अभी भी हम अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे। जहाँ पे भी जो है इंसानियत का कत्ल होता है या फिर उसके बाद आपने देखा कि कश्मीरियत का कत्ल हुआ, ये बड़े अफसोस के लायक की बात है कि आप वो जो लोग वहाँ पे आए थे, जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, मतलब बेगुनाह लोग थे, बेकसूर लोग थे, और जो उनका कत्ल हुआ, ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और दुख है। और आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम जो हमारी खास करके अपनी सेंटर की जो सरकार है, अपने इंडिया की सरकार, हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के इंतजामात वगैरह हैं, इसको सख्त किया जाना चाहिए। ये पहला और आखिरी जो है वाक़ा हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अब ऐसी जो वो एक जो बर्दाश्त का वो लेवल है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इस तरीके से बेगुनाह मतलब जिन बेकसूर लोगों का कत्ल होते हुए, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान वो ऐसे हालात जो है बिल्कुल नहीं देखना चाहता। जो भी वहाँ पे हुआ, मैं सख्त अल्फाजों में इस चीज़ की जो है मज़म्मत करता हूँ। और इस जो वाक़ा पहलगाम हुआ उसको हम कंडम करते हैं। यहाँ के सारे लोग मिल के हमने, हालांकि उस दिन भी आवाज़ उठाई। मैं यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करूँगा, और शुक्रिया अदा करने की मेरी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये एज़ ए इंसानियत और एक हमारे जो खास करके मज़हब की बहुत बड़ी मिसाल और मैसेज ये थी कि हमारे जितने भी इमाम मस्जिद थे, हमारी जो मस्जिदें होती है जहाँ पे हम जाके नमाज अदा करते हैं, सारी चीज़ें, वहाँ पे से भी एक आवाज़ जो आई, उन लोगों ने मिलजुल के एक जो है प्रोटेस्ट किया और आवाज़ और ये चीज़ उठाई कि मासूमियत का, बेगुनाह बेकसूर लोगों का जो कत्ल हुआ है, इसके साथ कश्मीर का कोई भी बच्चा खड़ा नहीं है। और इस चीज़ की हम सख्त अल्फाजों में जो है मजम्मत करते हैं। थोड़ा सा आप कैमरा घुमाकर दिखाएं भी कि हम इस वक्त कैसे बॉर्डर के बेहद ही पास हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ पे हम मुस्तफ़ा भी खड़े हैं ना, इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है अपना प्रोपेगेंडा भी चलाना चाहता है, जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था कि भाई देखिए कैसे कश्मीरी को टारगेट कर रहे हैं, कैसे क्या किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें उसके ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। खास तौर पर भारत के खिलाफ अगर कश्मीरी को भड़काना हो तो वो अक्सर ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर कट बात कह रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ के कश्मीर के लोग जो हैं, हमारे कुपवारा के लोग जो हैं, ना आज तक ये किसी के बहकावे में आए और ना पीछे आ सकते। सीधी सी बात है, हमारी क्लियर कट मैसेज है। हम मतलब यहाँ के हमारे जो गुज्जर बकरवाल बरादरी, ये सच्चे पक्के हिंदुस्तानी थे, और इनको मुझे नहीं लगता कि आज इनको अपनी कोई क्लियरेंस और सबूत देने का जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पहले दिन से भी हर वक्त, जैसे आपने यहाँ पे आपने सुना कि लड़कों ने ये चीज़ कही कि हमने जो है अपना सीना जो है तान के खड़े हुए हैं अपने देश के। अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के दिखता है तो हम आंखें निकाल लेंगे। जाहिर सी बात यह है कि
मतलब ऐसी जो है मतलब ऐसी जो मतलब सोच क्या कि वो सोच का जो नामो निशान होता है वैसा कुछ है नहीं कि नहीं जी मतलब यहाँ से ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो सकता है। सच्चे पक्के लोग हैं, अच्छे सच्चे जो दिल से जो वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। और हम ये आपके माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ सरकार से, अपने हिंदुस्तान से, कि हम जो है सच्चे पक्के हिंदुस्तानी है। हम पे आपको कोई शक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने बार बार जब भी वक्त आया है हमने अपना सीना जो है तान के आगे खड़े रहे, और हम नहीं चाहते क्योंकि ऐसे कोई हालात बने, ऐसा सिस्टम बने। अमन पसंदी चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, और अपने जो है देश के साथ हैं। अपने देश की मुखालफत होते हुए और अपने देश की खिलाफ वर्जी होते हुए कभी देखना नहीं चाहते। जी जी। आप नंबरदार हैं यहाँ के साहब? जी सरपंच, एक्स सरपंच है आप। ये जो यहाँ पे अब जो तनाव चल रहा है बॉर्डर पे, आपको भी पता है, सबको पता है, और आप लोग तो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। अब आप लोग भारत के पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हर कोई, अभी थोड़ी देर पहले भाई ने भी कहा, जाकिर ने भी ये बात कही कि भाई इसका जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन जवाब मिलेगा तो जाहिर तौर पर बॉर्डर्स जो है वो भी एक्टिव होंगे। तो उसे लेके कैसी तैयारी आप लोगों ने की है, उसे लेकर क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहलगाम में मसला हुआ है जी जी उसका हम गहरे अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं जी। कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म, रही बात जो हमारी बॉर्डर है, हमारे जो एरिया के जो लोग हैं ये फौज के साथ 24 घंटा काम करते हैं। जैसे कि मजदूरी जो हमारी फौज के साथ है, सबसे ज़्यादा उठना बैठना, हमारी रखवाली हो, हमारी जो भी हिफाजत है, सबसे ज़्यादा हमारा ताल्लुकात जो भी इधर बॉर्डर एरिया का ये फौज के साथ है। जो फौज है हर वक्त हर काम में हमें ज़रूरत आती है, चाहे हमारा रोज़गार हो तो फौज के साथ मजदूरी करते हैं। यहाँ के गरीब लोग, इनको कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ के अमन पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी हो, माहौल ख़राब हो। हम ये कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी गलत लोग हैं, इनको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। बाबा आपने तो पूरी जिंदगी यहाँ पर काटी है। इससे पहले जब ऐसे बॉर्डर पे तनाव होता था तब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ तक आती है शेलिंग, क्या होता है? ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं, अच्छा आगे आगे होता रहा। अच्छा आज बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जब होगा तो आएगी, शेलिंग भी पड़ेगी। अच्छा, गोले लेकिन पहले पड़ेंगे। कभी हुआ नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी याद में इधर नहीं नहीं शेलिंग नहीं हुई। नहीं हुआ, इधर हाँ। नहीं हुआ, हमारे गांव में नहीं हुआ। बॉर्डर पर हाँ हो रहा था। तो मेरा यही कहना है कि फौज के साथ हम, हमारे साथ फौज, और हम भी हिंदुस्तानी रहेंगे, भी हिंदुस्तानी अपनी देश की हिफाजत करेंगे। लेकिन हमारे पे बिला वजह कभी जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए तो यह नहीं होनी चाहिए। बस हम अमन चाहते हैं। अमन। और जो ऐसा आदमी है कोई, तो उसको बिल्कुल हमारे सामने खड़ा करके गोली दी जाए, हम साथ हैं। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और जो पहलगाम मसलो गुजर गया, हमें बहुत अफसोस, बहुत दुख है कि वो जुल्म हो गए, बेगना मारे गया, बेगना सैलानी लोग, उनके साथ किसी का देना लेना नहीं था, उनके साथ क्यों छेड़ा किसी ने, वो मारा, हमें भी अफसोस है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे अभी जो एक्शन लेने की तैयारी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फोर्सेस हैं, आप तो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, अभी जैसे कि जनाब ने कहा कि फौज के साथ मिलकर रहते हैं, फौज के साथ मिलकर काम करते हैं, तो अभी जो ये नए जिस तरह से चीजें हो रही हैं उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारत हम से? भी यही चाहते हैं, फौज के साथ हम काम करते हैं, हमारे बच्चे भी फौज के साथ करते हैं। और उनके जो पहलगाम में हादसा हुआ वो उसको हमें बहुत दुखी है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी फौज के साथ हैं। हम भी यही कहते हैं, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ हमारा साथ है। मैं तो आपके हिंदुस्तानी होने पे सवाल ही नहीं उठा रही ना। मैंने बाबा ने भी कहा मुझसे कि हम हिंदुस्तानी है, मैं तो उठा ही नहीं रही आपके हिंदुस्तानी होने पे वो सवाल। तू तो नहीं उठा रही, लेकिन हम तो कहाँ, हमारा दिल में जज्बा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और रंग भी हिंदुस्तानी, और अपना देश की हिफाजत करेंगे। और क्या, बस बाबा जरूरत पड़े तो जाके लड़ोगे बॉर्डर पे? जो कुछ हमारे तक हुआ हम जाएंगे। देखिए रिएक्शन पीछे से भी आया, सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से भी मैंने महसूस किया। उधर से एकदम से सब लोग आइए इधर आके बोलिए ना कैमरा के सामने, उधर से आप लोग चिल्ला रहे हैं, आइए आइए इधर आइए आइए। जो जोश मैंने अभी महसूस किया यहाँ पर। हाँ क्या कह रहे थे वहाँ आप लोग? वो उधर उधर भी भाई लोग खड़े, आइए आप लोग,
हाँ हम ये कहना चाहते हैं देश के लिए जिसका खाते हैं जिसका पीते हैं हाँ, उसी का गाना गाएंगे ना। हाँ, हम तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के खाते हैं हिंदुस्तान के पीते हैं। जो भी सरकारी है चाहे हम PMAY की बात करें कुछ भी करें राशन की बात करें तो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान। से आती है। हाँ, हाँ, हिंदुस्तान बाबा की इधर आ जाइए, गवर्नमेंट मेरे जो पीछे है आप दिखाई नहीं देंगे। हमें हर फैसिलिटी जो दी है तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दी है। जो बाहर के लोग जो आते हैं दूसरे मानतू इलाके के लोग ये दहशतगर्दी फैलाते हैं। हिंदुस्तान हमारी है, हिंदुस्तान में हम रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ हमारा जो भी होगा हिंदुस्तानी के साथ खड़े। क्या कह रहे थे आप पीछे कैमरा के और पीछे? हाँ, आपने जो बात कही ना मैम कि अगर हाँ। जरूरत पड़े बॉर्डर पे हाँ। तो आप लोग जाके लड़ेंगे। हाँ, हम आपके माध्यम से ये कहेंगे गवर्नमेंट से कि एक बार हमें मौका दें, मौका अच्छा। दे के देखें कि हम लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, और हम दिखाएंगे हम किस तरीके से लड़ते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं ना, मैं एक बात बताती हूँ, अभी तुमने जिस जज्बे के साथ बात की है, बहुत सारे लोग हैं मेरे एक्स पे आके लिखते हैं कि कश्मीरी अभी दबाव में कह रहा है कि भारत के साथ है, अगर जंग हो जाएगी तो 5% कश्मीरी भी भारत के साथ नहीं होगा। उनसे क्या कहोगे? मैं देखो पूरी कश्मीरियों की तो मैं ऐसे कहूंगा नहीं, जो गुज्जर कम्युनिटी है ना हमारी, हाँ, गुज्जरों का ये एक रिकॉर्ड है, मतलब इतिहास है कि जब से ये मतलब इंडिया पाकिस्तान का मामला चल रहे हैं तब से गुज्जर कम्युनिटी ने फौज का साथ दिया है, अपने हाथों से दहशतगर्दों को मारा है, फौज को मतलब मार के दिया है, खुद मारा है, तो अपने देश की हिफाजत की है। और वैसे आगे भी मैं यही कहूंगा कि जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी है वो इंड तक अपने देश के साथ है, और मैं गुज्जर कम्युनिटी पे मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि वो कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं होगी, अपने देश के साथ खड़ी रहे। बहुत अच्छी बात जाकिर, बहुत अच्छी बात। जी जनाब, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। जी जनाब, हम कह रहे थे यही कि हम फौजी के साथ लोड लेकर जाते हैं, उसी के काम करते हैं, उसी का खाते हैं पीते हैं, उसके साथ हम खड़े हैं 24 घंटे। अभी बोलेगी फौज चलो ऊपर लोड लेकर जाना है, कहीं कुछ करना है, हम जाएंगे, जाते भी रहे। यही बोलता हूँ कि अब जी जी हम यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा। और कहीं भी हमारे को बुला लें 24 घंटे हम रेडी हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं और हम हमारा ताल्लुकात फौज के साथ है, यही काम करते हैं हम, मतलब हम 24 घंटा एक्टिव हैं और रेडी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, आपने कहा कि हम हिंदुस्तान का खाते हैं तो हिंदुस्तान के हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन आप भी जानते हो पार के हैं। जी ये तो बात आपने भी बोली सही, लेकिन हम देख जो जाकर ने भी बोली अभी अपनी गुज्जर कम्युनिटी का, हम उसी का बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को अपना जज्बा है और अपना खुद हम बोल सकते हैं। जो भी बोलेगा हिंदुस्तान में अपना वो खुद बोल देगा, लेकिन हम तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से तो रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा और जुनून देखने को मिला है। आप देखिए मैं एक ऐसे मकान के सामने खड़ी हूँ जिसे आतंकियों के पनाहगारों को ख़त्म करने की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ लोगों का जज्बा आप देखिए, उनमें ये समझ है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, चाहे वो उसने आतंकियों की मदद ही क्यों ना की हो, चाहे उन्हें पनाह देने का ही काम क्यों ना किया हो, उसका हश्र, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है इस रिपोर्ट के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब है जो अक्सर हिंसा को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि दूसरे के साथ बुरा हुआ है। हालांकि बुराई की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जस्टिफिकेशन वायलेंस का जो देते हैं, ये रिपोर्ट उनको जवाब है। जय हिंद, जय भारत।